इस वीडियो को देखने के बाद तुम काफ़ी अच्छे तरीके से यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, मैं कम से कम टाइम के अंदर इसको इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दूंगा कि तुम इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से, वो तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विकली कवर करना। और ये वीडियो की लेंथ अगर छोटी दिखे तो इसका मतलब ये मत समझना कि नहीं मैंने बुरे तरीके से कराया है। मैं काफ़ी अच्छे तरीके से तुमको हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जो भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें समझना है डीएफए के बारे में। डीएफए क्या होता है? तो ऐसे समझो ना कि हमारे पास दो तरीके की ऑटोमेटा या फिर मशीन्स होती हैं, अगर हम लोग रेगुलर लैंग्वेज की बात करें तब। तो सबसे पहले डीएफए क्या होता है? डीएफए जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, फाइनाइट और ऑटोमेटा। ठीक है, ऑटोमेटा का मतलब होता है मशीन। अब ये इनके अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इनके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्यू क्रॉस सिग्मा से लेकर के क्यू की तरफ ये लोग जाती हैं। हम लोग समझेंगे क्यू सिग्मा वगैरह क्या होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, इसके अंदर कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं होती है। चॉइस का मतलब भी मैं आगे बताऊंगा। और इसके अंदर कोई भी नल ट्रांजिशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं होती है। ये तीन प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समझो कि हमारे पास एक क्यू नॉट है, स्टेट इनिशियल स्टेट है, और एक हमारे पास क्यू वन है, और एक हमारे पास क्यू टू स्टेट है। तुम्हारे पास सिग्मा सिग्मा बेसिकली क्या होता है? जो भी हमारे पास सिंबल्स अवेलेबल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर। इसको हम लोग सिग्नल सिंबल्स बोलते हैं। ठीक, क्यू क्या होता है? स्टेट्स होती हैं। ठीक है, स्टेट्स इसके अंदर कौन कौन सी हैं? ऐसे बेसिकली सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू। ये तीन स्टेट्स हमने लिख रखी हैं। ये स्टेट्स हो गया, और ये हो गया हमारे पास इनपुट सिंबल्स जो भी पॉसिबल होते हैं। ये कभी भी नल नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई कुछ नहीं तो कुछ दिया जाना चाहिए पढ़ने के लिए। मान लो इस पर हमने ए पढ़ा, इस पर गए बी पढ़ के हम लोग इस पर चले गए। ठीक है, और ये बी दिया गया है, फाइनल स्टेट है। ठीक है, मतलब ये क्यू टू फाइनल स्टेट है। इस पर हम लोग ए या बी पढ़ के दोनों इसी पर चले जाते हैं। अब देखो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमें सबसे पहले क्या सेटिस्फाई करना है? क्यू क्रॉस सिग्मा से टू पावर क्यू, मतलब ये जो है और ये जो है, इन दोनों का हम लोग क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने आता है ना? जैसे मान लो इसके अंदर ए बी है, इसके अंदर वन टू है, तो क्या पॉसिबल होगा? ए वन फिर ए टू, ऐसे कुछ पॉसिबल होगा ना? पूरा नहीं कर रहा हूँ मैं, देख लेना, समझ लेना। तो क्यू नॉट ये हो गया। ठीक है, क्यू नॉट ये हो गया, ये हो गया बेसिकली कि हम लोग एक मिनट, क्यू नॉट हो गया। ठीक है, ये हो गया क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, ये हो गया क्यू वन, और ये हो गया अपना फाइनल स्टेट क्यू टू। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चॉइस अवेलेबल नहीं है, यानी तुम ए के लिए एक और मूव इधर कहीं दे नहीं सकते। ये थोड़ा गलत हो जाएगा, तो इसका होता है चॉइस मतलब। और नल ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि तुम ऐसे नहीं शो करते कि नल पढ़ के हम लोग वन पे चले गए। तो ये हुआ डीएफए। अब डीएफए के अंदर हमने क्या किया? सबसे पहले हमने समझा इसका डिफिनीशन, समझ लिया। कंस्ट्रक्शन के बारे में भी हमने समझ लिया। कंस्ट्रक्शन जब करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर चॉइस नहीं दिखाना है। सिंपल तुम डीएफए को ऐसे दिखा सकते हो, हर एक स्टेट के लिए हर एक मूव दिया जाना चाहिए। मतलब क्यू नॉट है, अगर सिग्मा के अंदर जो भी सारे सिंबल्स हैं वो मतलब पढ़ लिए जाने चाहिए। यहाँ पर क्यू वन है, ए पढ़ो, बी पढ़ो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनिशियल स्टेट को ऐसे दिखाते हैं और फाइनल को ऐसे दिखाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके लिए भी तुम्हें ए और बी को दिखाना पड़ेगा। और अगर ए और बी नहीं दिखा पाते हो तो तुम्हें ए और बी ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये डी, डी और डी, डी क्या होता है? डी बेसिकली डेड स्टेट होता है। मतलब डेड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा कि इस पर हम लोग कोई भी अगर आएंगे तो कोई भी स्ट्रिंग इस पर अगर लेकर के आएंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी। हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रिंग वगैरह के बारे में, कंफ्यूज ना होना, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, थोड़ा फास्टली समझते चलना। फिर आता है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? ऐसे समझो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से ही मिनिमाइजेशन समझाता हूँ। यहाँ पर क्यू नोट है, ठीक, ये हो गया क्यू वन, ये हो गया क्यू टू। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूँ कि यहाँ से हम लोग ए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बी पढ़ रहे हैं, बी पढ़ के हम लोग इस पर जा रहे हैं, और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? ए पढ़ के इस पर जा रहे हैं। ठीक है, और ये अपना क्या है? एक फाइनल स्टेट है। तो तुम्हें मिनिमाइजेशन के पहला स्टेप क्या है? स्टेप्स जो है वो पहला ये है कि जो भी नॉन फाइनल स्टेट है उनको एक के अंदर रखो, क्यू नॉट क्यू वन, और फाइनल स्टेट को इसके अंदर रखो। अब ये देखने की कोशिश करो कि क्या ये इसी के अंदर है या बाहर है। देखो, ए पढ़ के हम लोग इसी के अंदर रहेंगे क्योंकि क्यू वन पर जा रहा है, मतलब इसी सेट के अंदर रहेंगे। बी पढ़ के हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। अब इसके अंदर ये नहीं रह पा रहा है क्योंकि ये क्यू, बी पढ़ के कहाँ चला जा रहा है? बाहर चला जा रहा है ना, तो हम लोग इसको अलग लिख लेंगे। और क्यू टू अकेला है, ये तो फाइनल बाहर रहेगा ही। अब क्यू वन के लिए देखेंगे, ए पढ़ के कहाँ जा रहा है? ये भी बाहर जा रहा है, और बी पढ़ के भी ये बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर लेंगे? अलग अलग कर लेंगे तीनों को। इसका मतलब इसके अंदर मिनिमाइजेशन जब हमने किया तो इसके अंदर तीन ही स्टेट्स पॉसिबल होंगी, उसको हम लोग मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे। अब समझो, अगर मान लो तुम्हारे को ऐसे दिया गया क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। ठीक है, ए पढ़ा हमने, इस पर भी हमने ए पढ़ा, बी पढ़ के हम लोग इस पर आ गए, इस पर बी पढ़ के हम लोग इस पर आ गए। अब डीएफए बना रहे हैं तो इसके ऊपर भी हमें देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को ना? यहाँ पर मैंने नहीं दिया, इसका मतलब ये डीएफए नहीं है, इस पर भी ए और बी देना पड़ेगा। हमारे पास सिग्मा जो इनपुट सिंबल्स हैं वो दो हैं, ए और बी। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या होगा मिनिमाइजेशन जब तुम करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? याद करो,
फाइनल और नॉन फाइनल को अलग अलग करने का। Q0 Q1 को हमने अलग अलग किया, Q2 को हमने अलग कर लिया। अब देखो Q2 को रहने दो अकेला, अकेला जो हो गया उसको छोड़ देना है, ठीक है, इसको लीव इट, ठीक है। अब इसमें देखो ए और बी पढ़ के तुम कहाँ जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ए तुम इसी में पढ़ के रह रहे हो, ठीक है। थोड़ा मैं इसको ऐसे करता हूँ, जानते हो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो वाला एग्जाम्पल जिसके अंदर मिनिमाइजेशन हो सके। देखो इस पर ए पढ़ के हम लोग इस पर आ रहे हैं। अब ए और बी पढ़ के इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ना, हाँ ऐसे देखो। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ए पढ़ के तो तुम अंदर ही रह जा रहे हो, मैं इस तरीके से लिखूंगा ना थोड़ा एरर एरर करके तो तुम्हें समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ए हो गया। अब बी पढ़ के तुम कहाँ जा रहे हो, बाहर, इस वाली सेट से बाहर चले जा रही हो, क्योंकि तुम Q2 पर जा रहे हो, तो इसको कर लो अलग। ये हो गया अलग, और ये तो अलग है ही, क्योंकि फाइनल स्टेट है ना, अगर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट होंगी तो दिक्कत होगी। लेकिन जानते हो क्या होता है, डीएफए के अंदर एक ही फाइनल स्टेट होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो तुम एक फाइनल स्टेट क्या मतलब, एक फाइनल स्टेट हमें कंसिडर करके चलना होता है, इसको लिखना मत। फाइनल स्टेट एक से भी ज़्यादा हो सकती हैं, ये थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन मिनिमाइजेशन को समझो, यहाँ पर मिनिमाइजेशन मैं बताना चाहता हूँ। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये यूनिट जब तक कंप्लीट होगी तुम बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कर पाओगे। ये हो गया Q0। उसके बाद हमें देखो क्या करना है कि मानो अब हम लोग Q1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। स्पीड थोड़ा स्लो करता हूँ, चलो। हम लोग Q1 पर देखेंगे, Q1 के लिए ए पढ़ेंगे तो हम लोग इसी के अंदर रहेंगे, बी पढ़ के हम लोग इस पर जा रहे हैं, ऐसे बना लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसी की तरह काम कर रहा है ना, देखो ये बी पढ़ के हम लोग इस पर जा रहे हैं इसी की तरह, इसका मतलब इसको तुम ऐसे लिख लो। तो ये दोनों एक में आ गए। जब एक में आते हैं ना तो उनके लिए केवल एक बनाना होता है, तुम्हें Q0 को बना लो। अब देखो ए पढ़ के ये कहाँ जा रहा था, इसी सेट के अंदर था, इसको तुम मान लो एक एक, ठीक है, हम इसको एक ही नाम दे देते हैं। ए पढ़ के हम लोग इसी पर रह रहे थे, और जब बी पढ़ने की बारी आ रही थी तो हम लोग Q2 यानी कि फाइनल स्टेट पर चले जा रहे थे। तो इसको अच्छे तरीके से बनाए, तो कोई नया स्टेट मान लो इस पर तुम ए पढ़ रहे हो, बी पढ़ो और चले जाओ Q2 पर। ये होता है मिनिमाइजेशन। समझ में आ गई बात। हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखो हमने ये कंप्लीट कर लिया, डिफिनीशन कंस्ट्रक्शन और मिनिमाइजेशन, ये पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर आता है NFA टू DFA कन्वर्जन, ठीक है। NFA टू DFA कन्वर्जन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो NFA टू DFA कन्वर्जन, हम NFA टू DFA कन्वर्जन तो सीख लेंगे, पर उससे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए क्या सीखना है, उससे ज़रूरी हमारे लिए सीखना ये है कि NFA क्या होती है और DFA क्या होती है। बात को समझ रहे हो। पहले तो NF जो बेसिकली DFA है वो तो बता दिया, पर NFA क्या होती है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसके अंदर क्या होता है, NFA के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर हमने Q क्रॉस सिग्मा से 2 पावर Q पता है क्या, पावर सेट इसको बोलते हैं हम लोग, सेट ऑफ ऑल द यूनिवर्सल लैंग्वेज, सेट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेज हम लोग जिसको बेसिकली बोल सकते हैं, उनका बेसिकली पावर सेट होता है ये। इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे उसके अंदर चॉइस की बात हम लोग करते हैं तो इसके अंदर चॉइस होता है, इसके अंदर नल ट्रांजिशन भी पॉसिबल होता है। अब हम लोग नल ट्रांजिशन को समझ लेते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था। क्या कि जैसे देखो क्या होता है, Q0 पर तुम खड़े हो, बिना कुछ पढ़े तुम Q1 पर आ गए, ठीक है, बिना कुछ पढ़े, इसका मतलब समझते हो, हवा होता है, मतलब तुमने कुछ नहीं पढ़ा फिर भी तुम आगे बढ़ जा रहे हो, इसको हम लोग नल ट्रांजिशन बोलते हैं, जो कि हमारे DFA के अंदर अलाउड नहीं होती है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं NFA टू DFA कन्वर्जन के लिए हमारे पास एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम क्या करता है, इधर से तुम NFA डालोगे, यानी कि इधर से तुम डालोगे आलू, तुम्हारे पास यहाँ पर होगा एल्गोरिदम, और यहाँ से तुम्हें मिलेगा DFA, यानी कि तुम्हारे लिए सोना मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है ये। अब इसके लिए एल्गोरिदम क्या होता है तुम्हें मैं देता हूँ, जैसे समझो हमने लिखा Q0, छोटा छोटा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, Q1 और एक हमने इस पर पढ़ा B, हमारे पास सिग्मा दिया गया है A और B, हम लोग आ गए Q2 पर, ठीक है। ये हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने B का मूव इसका दे दिया, इसका मूव नहीं दिया, चॉइस है ना हमारे पास, चॉइस है तो हम कुछ भी करें, A और B। तुम्हें करना क्या है जानते हो, सिंपल, पहला स्टेप क्या है, तुम ये करो, देखो Q0 बनाओ, Q1 बनाओ, Q1 और Q2 बना लो। अब जो इनिशियल है उसके लिए ऐसे करते हैं, फाइनल के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे टेबल बना लो। क्या क्या ये पढ़ सकता है, ए पढ़ सकता है और बी पढ़ सकता है, ठीक है। Q0 पर हम लोग ए पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, Q1 पर जाएंगे। Q0 पर हम लोग बी पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, Q2 पर जाएंगे। Q1 पर ए पढ़ने के बाद नहीं अलाउड है तो इसको ऐसे खाली छोड़ दो। Q1 पर बी पढ़ के हम लोग Q2 पर जा रहे हैं। Q2 पर हम लोग ए और बी पढ़ के कहाँ जा रहे हैं भाई, इसी पर जा रहे हैं, यानी कि Q2 पर ही रह रहे हैं, चाहे ए पढ़ें चाहे बी पढ़ें। ये हो गया पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप बहुत ही आसान है, स्टेप 2, स्टेप 1 ही है एक तरीके से। ऐसे ही तुम्हें एक टेबल बना लेनी है, Q0 करना है, इनिशियल है अपना, ये ए है, ये बी है। अब इसको ऐसे करके लिखना है, ठीक है, Q1 और Q2,
तो इसके अंदर तुम क्या करो, Q1 लिखो। अब देखो Q1 के अंदर यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, ए पढ़ के तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो ए पढ़ के कहीं नहीं जा रहे हो, ये बना लो। फिर तुम Q1 पर बी पढ़ के कहाँ जा रहे हो, Q1 पर तुम बी पढ़ के Q2 पर जा रहे हो, ठीक है। फिर तुम Q2 पर, अब तुमने Q1 कर लिया, अब यहाँ पर Q2 करो, जो इधर है वो बचेंगे उनको लिखते चले जाना है। Q2 पर खड़े हो, Q2 पर खड़े हो तो Q2 पढ़ो, और यहाँ पर तुम कर पढ़ो Q2, तो ऐसे। अब क्या करो ना, तुम अलग अलग स्टेट्स बनाओ, जो भी जहाँ यहाँ पर जितने आ रहे हैं, जैसे Q0 बनाओ, जो भी यहाँ पर हैं, जहाँ Q2 होगा उसको फाइनल अज्यूम कर लो, क्योंकि Q2 हमारा क्या था, फाइनल, तो वो तो फाइनल रहेगा ही, ठीक है। फिर बना लो Q1, इसको ऐसे लिख लेना तो अच्छा तरीके से तुम्हें याद रहेगा। जितने तुम्हें अलग अलग दिखे उनके लिए बना लो, Q2 के लिए भी एक अलग स्टेट बना लो। अब Q2 अपना फाइनल था, अब हमें बनाना है DFA, यानी कि इसके पास हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं होनी चाहिए। देखो Q0 पर हमने ए पढ़ा तो हम Q1 पर आ गए, ये नया वाला जो Q1 हमारे लिए है, इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर। फिर हमने पढ़ा B, हम लोग आ गए Q2 पर, ठीक है। इस टेबल से मैं कर रहा हूँ, इस वाली टेबल से, इस वाली इस वाली टेबल से, ठीक है, इस वाली टेबल से मैं कर रहा हूँ। अब देखो हम लोगों को नया Q1 है, उसके लिए ए पढ़ने का इजाज़त नहीं है, तुम जानते हो ए पढ़ने का इजाज़त नहीं है, तो क्या करना है, ए के लिए तुम बना लो एक डेड स्टेट। डेड स्टेट पर ये ए भी मैं बताता हूँ क्यों लिखा है। डेड स्टेट पर का मतलब क्या होगा कि तुम यहाँ पर आकर के काम खत्म, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, काम खत्म, डेटा खत्म तो खेल खत्म हो गया, ये समझना है। Q1 पर हम लोग खड़े हैं, उस पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, बी आएगा, ठीक है। देखो ना ये नया वाला स्टेट बी पर आ रहा है फाइनल। अब Q2 पर ए और बी पढ़ के हम लोग इसी पर रह रहे हैं। यहाँ पर ए और बी के लिए काम खत्म हो गया, यहाँ पर ए और बी का काम खत्म हो गया, यहाँ पर ए और बी का काम खत्म हो गया। अब देखो डेड स्टेट बनाया हमने, तो ये भी तो DFA को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, यानी कि इसके लिए भी ए और बी के मूव दिए जाने चाहिए ना। मूव दिए जाने का मतलब क्या है कि ये हमारा स्टेट हो गया, इससे बाहर निकलते हुए ए और बी होने चाहिए। तो हमने बना दिया इसी पर ए और बी, इसी पर रहो, घूमते रहो, मर गए हो तो कुछ भी उसके बाद करते रहो करते रहो करते रहो, तुम इसी पर रह जाओगे। तो ये एक्सप्लेन करने का तरीका है, समझ में आएगा। मिनिमाइजेशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें एक टेबल बना लेनी है कि कौन सा पढ़ के तुम कहाँ जा रहे हो, करली ब्रैकेट के अंदर, फिर करली ब्रैकेट को तुम्हें अपग्रेड करके इधर लेकर के आना है। अब मान लो जैसे हम लोग Q1 पर खड़े हैं और Q0 पर खड़े हैं, हमने Q1 पर भी जा सकते हैं, Q2 पर भी, क्योंकि NFA है ना भाई, तो चॉइस तो पॉसिबल हो। Q3 आ गया तो इसको तुम ऐसे लिख लेना, ये तीन स्टेट एक कंबाइन कर लेना, और इधर लिख लेना Q1 Q2 Q3, इनको एक मान लेना। और अगर Q3 इसके अंदर है, अगर Q3 फाइनल है तो तुम्हें ऐसे कर देना है फाइनल के लिए, मतलब फाइनल के लिए ये। और इस तरीके से स्टेट्स जो होंगे वो DFA के अंदर बन जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना भाई, अच्छे से समझ जाओगे तुम, ठीक है। तो हमने ये कर लिया और ये कर लिया। देखो वीडियो अगर छोटी होती है तो 2-3 बार उसको देखना, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। ये टॉपिक हमने कर लिया, अब हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस की तरफ पढ़ते हैं। देखो रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, एक तुम्हें सिंपल 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 सा डायग्राम बता देता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन जो होती है ना, वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं, किसको, रेगुलर लैंग्वेज को। एक डायग्राम है चॉम्स्की हायरार्की का, वो भी बना दूंगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। जो रेगुलर ग्रामर होती है ना, ये वाला डायग्राम बना देना, टीचर तुम्हें ऐसे ही 10 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। रेगुलर ग्रामर जो होती हैं वो क्या करती हैं, इनको एक्सेप्ट करती हैं, किसको, रेगुलर लैंग्वेज को। ये याद रखना डायग्राम, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला डायग्राम तुम याद रखना। और इसके लिए कौन सा मशीन बनाते हैं हम लोग, याद है, इसके लिए हम लोग बनाते हैं DFA या फिर NFA, ठीक है। ठीक है, रेगुलर ग्रामर बना लिया ये रिप्रेजेंट करने के लिए, और रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली हम लोग बना सकते हैं। ये वाला लिख देना, ये वाला लिख देना, DFA NFA इनको बेसिकली क्या करती हैं, हम लोग इसके थ्रू रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज है हमारे पास, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, ये सबके लिए अप्लाई होगा, चाहे तुम रेगुलर ले लो, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ले लो, या फिर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ले लो, या फिर ट्यूरिंग मशीन्स के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं तो रिकर्सिव लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, एक्सेप्ट करने का क्या तरीका है, इस तरीके से तुम बना सकते हो कि एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग ग्रामर्स बनाएंगे या फिर लैंग्वेजेज बनाएंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगे, भाई मैथ है तो मैथ को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम क्या लिखोगे, अर्थमेटिक मतलब एक्सप्रेशंस लिखोगे, जैसे 2+3+5। इतना बात मैं कर ही क्यों रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से तुम लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि तुम एक आदमी हो, वापस से बताता हूँ, तुम्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जेंडर यूज करेंगे, तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारे पास, मान लेते हैं जैसे तुम्हारे पास हाउस होगी, कहने का मतलब यह है कि तुम मतलब एक्सेप्ट किए जाओगे कहीं हाउस के अंदर, अगर स्टूडेंट हो तो तुम कॉलेज के अंदर एक्सेप्टेड हो, या फिर तुम जॉब के अंदर एक्सेप्टेड हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो तुम्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका जेंडर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेप्ट करने का तरीका और भी तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे तुम्हारा
गोल्स कुछ लाइफ का होगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियर बनोगे, या कि कुछ और। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि तुम ऐसे डायग्राम बना दोगे, फैंसी सा डायग्राम, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस की तरफ चलते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस का काम क्या होता है, बस थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखो। तीन क्या, मैं बताता हूँ कितने। ए स्टार का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब ऐसे, इसके अंदर तुम्हें नल लिखना होता है, क्योंकि ये कुछ नहीं होगा ना तो हवा, हवा तो आएगा ही, कुछ नहीं है तो हवा। उसके बाद तुम्हें ए लिखना पड़ेगा, डबल ए लिखना पड़ेगा, ट्रिपल ए लिखना पड़ेगा। इससे बहुत सारे, कितने भी नंबर में ए आ जाएंगे। ए स्टार का मतलब कितने भी नंबर ऑफ ए। जब ए प्लस दिया जाए ना तो इसका मतलब समझना ए नल चला जाएगा, हवा चला जाएगा, प्लस आ गया ना, पावर आ गया इसके पास, ट्रिपल ए ऐसे। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक यूनियन होता है, एक कनकैटिनेशन होता है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद आता है तो मैं बताता हूँ। देखो, यूनियन का मतलब क्या हुआ जानते हो? जैसे मानो अगर हमने एक डीएफए बना लिया, डीएफए क्या, जैसे मान लेते हैं सिग्मा हमारे पास केवल ए है, इसके अंदर केवल इनपुट सिंबल ए है। तुम ए पढ़ो, Q1 पे आ जाओ, ये तुम्हारा फाइनल हो गया। ठीक है, और एक स्टेट ये ए और बी ले लेते हैं थोड़ा, तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा अच्छे से। ठीक है, ए हमने बनाया, बी इसका इसी पर रह गया। एक और डीएफए तुम्हें दिया गया है Q1, और हम लोग मान लेते हैं बी पढ़ के हम लोग इस पर चले जाते हैं। ये Q1 नहीं, Q1 प्राइम कर लेते हैं, Q1 डबल प्राइम कर लेते हैं, कुछ अलग अलग नाम देना है ना। ए हम लोग इस पर कर लेंगे। यूनियन का अगर बोला जाए कि इसको और इसको 1 यूनियन 2 करो, ठीक है, दोनों को यूनियन करना है, तो यूनियन करने का मतलब जानते हो क्या होता है? यूनियन करने का मतलब तुम्हें क्या करना है, देखो, एक बना लेना है अपना अपना हिसाब का इनिशियल स्टेट, एक बना लेना है अपना हिसाब का फाइनल स्टेट। बाकी इनको उठा के कॉपी कर देना है। मैं कॉपी कर ही लेता हूँ, यहाँ से लेकर के ऐसे 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 और ऐसे मैं कर लेता हूँ इसको। सॉरी, इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ Ctrl+V। इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा, इसको लेकर के आ जाता हूँ यहाँ पर। देखो, इतना काम बस करना है। उसके बाद तुम यहाँ से नहीं, यहाँ से तुम बना लो ऐसे ऐसे, इसको भी हटाना पड़ेगा ना, इसको हटा लो, ऐसे ऐसे कर लो, नल और नल, नल और नल। ये क्या बनी भाई? नल है, इसके अंदर क्या दिख रहा है? ये नल से याद कर लो, NFA बनी है ये, क्योंकि नल इसी के अंदर आता है, DFA के अंदर नहीं। इसका मिनिमाइजेशन कर लेना तुम। मिनिमाइजेशन के तरीके भी मैंने बताए थे, वापस से लिंक करता हूँ। एक हमने Q0 यहाँ पर, इसको डैश कर देंगे, डैश डैश। Q0 किया, Q0 डैश किया, उसके बाद हम लोग इसको हटा देंगे, ये फाइनल नहीं रहा अब, क्योंकि एक फाइनल होना चाहिए। ये हुआ ऐसे, ये हुआ ऐसे। मैं इस पर ऐसे करके तुम्हें बता रहा हूँ ना, ताकि अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ जाए। ऐसे ए हो गया Q0, उसके बाद Q1 प्राइम, उसके बाद इसको डबल प्राइम कर देते हैं, इसको ट्रिपल प्राइम कर देते हैं। Q1 डबल प्राइम, Q1 ट्रिपल प्राइम, ये हो गया एक में। फिर हम लोग कर देंगे Q फाइनल, ये तो अलग ही है। बाकी इसके अंदर लगा के देखना कि Q0 पढ़ के तुम कहाँ रह रहे हो, अंदर बाहर। लेकिन जब तुम ये लगा रहे हो, कब लगा रहे हो? तुम मिनिमाइजेशन करोगे किसका? DFA का मिनिमाइजेशन करते हैं। ये है NFA के अंदर। मैं इसकी समरी भी बताऊंगा पूरे यूनिट का। NFA से DFA पहले कन्वर्ट करो, उसके बाद तुम लगाओगे मिनिमाइजेशन। ये तरीका याद रखना, मैं किसमें कन्फ्यूज हो जाता था, तो इसी की वजह से। तो समझ में आया? ये जो चीज़ बनाओगे तुम अलग अलग, पहले अलग अलग बना लेना, उसके बाद ऐसे लिख लेना, और एक नल दे देना, एक बना के इनिशियल, एक बना के फाइनल, ऐसे नल दे देना। ठीक है, ये हुआ तरीका तुम्हारा। इसका PDF शायद नहीं मिले, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरीके से तो PDF बना पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कनकैटिनेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? इसी को मैं उठा के लाता हूँ, इसी पर तुम्हें समझाऊंगा। इसको अपन करते हैं कॉपी, कॉपी 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 कॉपी, इसको किया कॉपी, भाई पेस्ट, पेस्ट हो रहा है ना, पेस्ट। इसको अपन लेकर के आते हैं यहाँ, इसको रहने देते हैं ऐसे, और इसको करते हैं, हमें करना है कनकैटिनेशन। ठीक है, कनकैटिनेशन, कनकैटिनेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? जुड़ा, जुड़ना। कनकैटिनेशन करने का तरीका क्या है? ये वाली को उठाओ, उठाते हैं इस वाली को, उठा लिया ना, इसको करेंगे भाई यार, ये इसको करेंगे अपन ऐसे। यहाँ से होता है कॉपी। अरे भाई, इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर लेकर के आ गए हम। ठीक है, ये हुआ, इसको ऐसे रहने दो। अब हम लोग करेंगे इसको इसको ऐसे। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर के आएंगे यहाँ पर। मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूँ विजुअली कि अच्छे तरीके से तुम समझ जाओगे। अब देखो, जानते हो क्या कर, कनकेटिनेशन बोला जाए कि जैसे बोला जाए, ऐसे बोला जाएगा। कनकेटिनेशन का मतलब होता है कि 1.2, ये कनकेटिनेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। इन दोनों को ज्वाइन करो। अब ज्वाइन करने का मतलब जानते ही हो, फाइनल एक रहेगा, ये तो फाइनल रहेगा। मतलब बोला गया है 1 में 2 को ऐड करना है ना, तो ये 1 हो गया, इसमें डॉट करना है 2 को। तो ये जो फाइनल है ना, इसको हटाओ, पहले नंबर इसको हटा दो, हटा दो। क्या करो, इसको इससे जोड़ दो। अब जुड़ेगा किस चीज़ से, तुम जान चुके होगे, इससे जुड़ेगा। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब ऐसे तुम्हें लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। ये मैंने तुम्हें बेसिक्स क्लियर कर दी। ए स्टार, अब जैसे तुम्हें कोई पूछे कि सारे के सारे स्ट्रिंग ए और बी के ऊपर एक्सेप्ट कराने हैं, तो ए और बी के ऊपर सारे स्ट्रिंग्स, ऐसे बोला जाएगा कि ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, तो ए और बी, और का मतलब प्लस होता है, पता ही होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तुमने पढ़ा होगा। तो ए और बी, अब क्या बोल रहा है, सारे के सारे स्ट्रिंग, सारे के लिए मैंने तुम्हें क्या रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, सारे के लिए स्टार, ए और बी दोनों के ऊपर। तो इसको कर लो एक ब्रैकेट में बंद, और इस पर लगा दो स्टार, ये हो गया। अब बोला जाए एक्सेप्ट नल, तो एक्सेप्ट नल का मतलब क्या हो गया कि नल नहीं आना चाहिए, तो ये हमारे पास तो रहेगा ही, यहाँ पर लगा दो प्लस। ठीक है, इस तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिक बस बताते हुए चल रहा हूँ। ये हुआ। एक आता है एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर पूछता है, एप्सिलॉन क्लोजर, एप्सिलॉन क्लोजर पूछता है, अरे भाई, एप्सिलॉन क्लोजर पूछता है, इसको हम लोग कर लेते हैं इस साइड। भाई यार, ये क्या हो रहा है यार, एप्सिलॉन क्लोजर देखो, एप्सिलॉन क्लोजर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो 2 से 3 बार देखना। मैं इसको कम से कम समय में तुम्हें पूरा यूनिट कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और 70 में से कोशिश करूंगा तुम्हें कि अच्छे नंबर आ जाए, 50-60 का स्कोर तुम कर पाओ, ये मेरा एम है। बाकी गेम तो तुम्हारा ही है। मैं अच्छे तरीके से टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फास्ट लग रहा है, थोड़ा स्लो कर लेना वीडियो को, या तो 1-2 बार देख लेना भाई, 1-2 बार देखोगे तो क्लियर हो जाए। एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब जानते हो, सिंपल तुम ये समझो कि हमें, मैंने बताया ना, क्यू नोट से इनिशियल स्टेट है, हमें बिना कुछ पढ़े Q1 पे चले जाना है। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्लोजर का जो मेन एम होता है, वो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो उसका जो मकसद होता है, जैसे समझो कि पहले तो हमें ये समझना होगा कि एप्सिलॉन मूव्स जो होती हैं वो उनका काम क्या होता है। एप्सिलॉन मूव्स जो होती हैं उनका मेन एम ये होता है कि हम लोग बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ पढ़े हम लोग पहुंच जाएं आगे वाली स्टेट पर। ठीक है, आगे वाली स्टेट पर मतलब तुम एक ऐसे तुम्हें टेप दिया गया है, यहाँ पर अगर मान लो तुम जैसे, अब इस पर हम लोग कितने भी बार भी ए लिख दें, मान लो तुमने ए पढ़ा, तो ऐसा कहने का मतलब क्या है कि तुम Q0 पे खड़े हो और तुमने स्टेट बदल लिया, मतलब मशीन Q1 पे आ गई बिना कुछ पढ़े हुए। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि ऑल द स्टेट्स दैट आर रीचेबल फ्रॉम द गिवन स्टेट विदाउट रीडिंग एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब वेट, विदाउट रीडिंग एनीथिंग का मतलब हो गया नल। मैं थोड़ा लिख देता हूँ, वेट करता हूँ पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, Q0 पर हम लोग खड़े हैं, इस वाली स्टेट पर, Q0 वाली स्टेट पर हम लोग खड़े हैं। देख लो भाई, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये Q0 हो गया, Q0 यहाँ पर बनाया है मैंने, Q0। हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम Q1 पर आ गए। अब तुम्हें बोला जाए कि Q0 पर एप्सिलॉन क्लोजर क्या होंगे, तो सबसे पहले Q0 खुद को तो पढ़ ही लेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो क्या पढ़ पाएगा, Q1 भी पढ़ पाएगा। यानी अगर पूछे कि एप्सिलॉन क्लोजर एक पर्टिकुलर स्टेट का क्या होगा, तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो तुम्हें उस स्टेट को लिखना है, और फिर कुछ भी अगर नल जिसके जिसके, अगर यहाँ पर नल Q3 पर दिया गया है तो इसके अंदर Q3 भी आ जाएगा, Q4 पर भी दिया गया है तो Q4 भी आ जाएगा। एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब, क्लोजर का मतलब क्या होता है, जो जो उससे पहुँच पाएंगे हम लोग। और एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ कि नल, एप्सिलॉन नल को रिप्रेजेंट, मतलब नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एप्सिलॉन क्लोजर इन एनएफए का मतलब क्या हुआ, डिफिनीशन का मतलब समझ गए, ऑल द स्टेट्स दैट आर रीचेबल। और यूज किस लिए हम लोग करते हैं कि हम लोग बिना कुछ पढ़े अगले स्टेट पर अपने चल जाएं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं टॉपिक कंप्लीट कर लिया। फिर आता है आर्डन थ्योरम।
ठीक है, आर्डन थ्योरम को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ समरी छोटे तरीके से। देखो, आर्डन थ्योरम जो मेन एम इसका होता है ना, ये तुम्हें याद रखना है, आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। आर्डन थ्योरम जो होता है, ये अगर थ्योरी में पूछा जाए तो तुम कर पाओ, इसके लिए पहले मैं बता देता हूँ, बाकी तुम्हें क्वेश्चंस भी करना बता दूंगा, वेट करना, ठीक है। तो आर्डन थ्योरम का जो मेन एम होता है वो जानते हो क्या होता है? तुम्हारे पास कुछ स्टेट्स की डीएफए दी जाएगी, ठीक है, उसको तुमसे उससे करस्पॉन्डिंग तुम्हें रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखना है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है बताया ना अभी कुछ देर पहले, तो वो तुम्हें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन तुम्हें लिख देना है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा एग्जांपल कराऊंगा। क्यू नोट पर खड़े हो, सिग्मा तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट दिया होना चाहिए, ए और बी तुमने पढ़ा। ए पर खड़े हैं, हम लोग क्या करेंगे, जैसे Q1 हो गया, Q1 हमारा हो गया फाइनल स्टेट, इस पर हम लोग ए और बी दोनों ही इस पर लिख देंगे, और बी को कर देंगे हम लोग इसके ऊपर। अब देखो, तुम्हें सबसे पहले करना क्या है, क्यू नोट के केस में तुम क्या लिखोगे, क्यू नोट के केस में देखो, क्यू नोट पर तुम खड़े हो, बी पढ़ के इस पर रह सकते हो, और कैसे कैसे पहुंच सकते हो, बस एक ही यही तरीका है क्यू नोट पर रहने का। अब हम लोग Q1 की जब बात करेंगे तो Q1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो, क्यू नोट पर खड़े हैं, ए पढ़ सकते हैं, या फिर Q1 पर ही खड़े हैं, ए पढ़ा, Q1 पर ही खड़े हैं, बी पढ़ा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला होता है ऐसे कि R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, तो इसका जो आंसर आता है R इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। कैसे आता है ये मैं बता सकता हूँ, पर अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। तुम जब R की वैल्यू बार बार पुट करते जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि क्यू पी स्टार के फॉर्म में आ रहा है। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें तरीका क्या याद रखना है ना, कि एक जो इनिशियल स्टेट होगा, जैसे हमने यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस लिखे हैं, तो दो एक्सप्रेशंस क्या, जब हमारे पास जितने सारे स्टेट्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें उतने सारे अलग अलग एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उतने सारे अलग अलग एक्सप्रेशन लिखने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें अलग अलग स्टेट्स के लिए इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कैसे उस पर बेसिकली पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा देख लेता हूँ इसको, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ छोटे तरीके से। तो यहाँ पर हमने लिखा, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है ये मैं भूल जाता हूँ, यहाँ पर वो देखा मैंने, मेरे को कन्फ्यूजन हुआ इसी की वजह से, तो ये हुआ Q1, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे लिख लेना है, कलर बदल लेता हूँ, काफ़ी देर से एक ही कलर में हम लोग चल रहे हैं, ये कर लेता हूँ येलो, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। क्यू नोट के लिए देखो, क्यू नोट पर हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे, क्यू नोट पर खड़े हैं बी पढ़ के, और कोई तरीका नहीं है, एक नल तरीका होगा, नल बताया ना क्यों, यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर में मैंने बताया ना कि हर एक स्टेट के लिए तुम्हें एप्सिलॉन क्लोजर के अंदर सबसे पहले उसी स्टेट को लिखना है। ये तुमने लिख लिया। अब तुमने ये इक्वेशन बना लिया, ये इक्वेशन बना लिया। पहला चीज़ क्या रखना है कि जो इनिशियल, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कलर यार, इसको ले लेते हैं, इनिशियल स्टेट पर नल, और दूसरा सॉल्व करेंगे फाइनल से, फाइनल का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाइनल के लिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, इसके अंदर क्यू नोट आ रहा है ना, क्यू नोट को हम लोगों को हटाना होगा। तो एक तरीका देखो क्या होता है, मैं तुमको बस जितने सारे तरीके हैं उनके थ्रू सॉल्व करा के दिखा लेता हूँ। देखो, हमने लिखा, मैं इसको ऐसे लिख ही लेता हूँ, क्यू नोट अपने लिए भी लिख लेता हूँ ऐसे, क्यू नोट प्लस आर, आर जो होना चाहिए इसको तुम आर मानो, इसको मानो तुम, देखो इस वाले इक्वेशन से मैं देख रहा हूँ, क्यू प्लस आर लिखो, क्यू नोट, और यहाँ पर लिखो बी, ये आर है ना, ऐसे लिख लोगे तो तुम्हें काफ़ी आराम मिलेगा। आर नोट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार लिखो, यानी क्यू नोट इज इक्वल टू क्यू क्या है नल, नल तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पी स्टार लिख लो, यानी कि बी स्टार। अब देखो, तुम्हें क्यू नोट का आंसर मिल गया। अब क्या करो, क्यू नोट का आंसर को इसके अंदर तुम पुट कर दो। जब क्यू नोट का आंसर तुम इसके अंदर पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो, बी स्टार लिख दो, ए प्लस Q1 को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं ऐसे ना, कॉमन ले लिया, इस तरीके से लिख सकते हैं, ए या बी पढ़ के हम लोग इस पर आ सकते हैं। अब देखो, अब तुम्हें दिख रहा है ये आर है, ये क्यू है, ये आर है फाइनल, और ये पी है। हम लोग फाइनल के टर्म में ही सॉल्व कर रहे हैं, याद रखना। अब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। तो क्यू क्या है भैया, क्यू है हमारा पी, बी स्टार ए, ये क्यू हो गया, पी क्या है, ए प्लस बी का स्टार। ए प्लस बी का स्टार के बारे में मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी इंक्लूडिंग नल। तो ये हमारा क्या आ गया, रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। रेगुलर स्ट्रिंग मतलब हर एक स्ट्रिंग जो होगी उसके अंदर कम से कम एक ए कंटेंट होगा। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पर ये ए है, बिना इसको पढ़े तुम फाइनल पे आ ही नहीं सकते हो। तो आर्डन थ्योरम के बारे में समझ में आ गया। आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार याद रखो, ये कब आएगा, जब आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी तुम्हें दिया होगा, तब इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन को कर लेना भाई, स्पीड में मैं करा रहा हूँ तो तुम्हें थोड़ा समय तो देना होगा, ठीक है। ये हुआ हमारा कौन सा टॉपिक, इसको हटा लेते हैं हम लोग, इससे मार्क कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं छोटा। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। बचे हैं कुछ टॉपिक्स, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। 20 साइड समझना स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले क्या है, क्लीन्स थ्योरम।
देखो क्लीन थ्योरम कुछ नहीं बोलती है, जो तुम्हें डायग्राम में पहले बता चुका हूँ उसी को घसिए भाई यार, उसी को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा तुम्हें नया बताऊंगा ही नहीं। देखो 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 देखो, तुम्हें यहाँ पर बताया मैंने एक चीज़ ना, ऊपर बताया था, यहाँ पर कहीं आ जाए, छोटा 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 ये। क्लींस थ्योरम क्या बोलती है जानते हो? क्लींस थ्योरम ये बोलती है कि एक लड़का है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे अलग अलग तरीके हैं, उसी तरीके से मैंने नीचे बताया था ना कि लैंग्वेज जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। जैसे मैथ को हमें अगर एक्सप्लेन करना है तो मैथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अलजेब्राइक कंप्यूटेशंस, मतलब ऑपरेशंस और ऑपरेंड्स का यूज करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर तुमने पढ़ा होगा, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो क्लींस थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी रेगुलर लैंग्वेज है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन होती है हर एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए। हर एक रेगुलर लैंग्वेज मतलब क्या, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी के लिए हमारे पास ये है। ठीक है, फिर हम लोग अगर बात करें, ये हो गया ऑल पॉसिबल, ये लैंग्वेज हो गया, क्या हो गया, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी। अब फिर बोला जाए ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी डू नॉट इंक्लूड नल, डज नॉट इंक्लूड नल, तो ए प्लस बी प्लस करना पड़ेगा। फिर बोला जाए, जैसे बोला जाए कि इवन नंबर ऑफ एज बोला जाए, तो इवन नंबर ऑफ एज के लिए तुम क्या लिख सकते हो, अगर मैं लिख, जैसे मान लेते हैं ए एच सब स्ट्रिंग बोलता है तो तुम ए लिख लो सबसे पहले। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ सकता है, इधर भी कुछ भी आ सकता है, इधर भी कुछ भी आ सकता है। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए को तुम्हें रख लेना है, सब स्ट्रिंग के लिए पूछा जाए ये आ सकता है, ए एच सब स्ट्रिंग जब पूछा जाए तो ए को रख लो, बाकी इधर कुछ भी आ सकता है, इधर कुछ भी आ सकता है। उसी तरीके से बी के लिए पूछा जाएगा तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, तुम लिख के देखना। सी, ठीक है, सिग्मा इसके लिए मान लेते हैं ए और बी दिया गया है। इस तरीके से पूछा जा सकता है अलग अलग। तो तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे देने हैं कि ये इसका रेगुलर लैंग्वेज हो गया, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, ये इसका रेगुलर लैंग्वेज हो गया, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। यही बोलता है क्लीन का नया वाला थ्योरम, क्लीन्स थ्योरम। ठीक है, अब आता है माई हिलनी रोड थ्योरम, स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल। देखो माई हिलनी रोड थ्योरम भी इसी से रिलेटेड है। अगर ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक मिनट वेट करना जरा, हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास जैसे एक रेगुलर लैंग्वेज है ना, तो मैं उसी के थ्रू समझाता हूँ। जैसे तुम्हें दिया जाए रेगुलर लैंग्वेज, ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी जो दिया जाए, ए टू द पावर 3 एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन जीरो। इसके केस में सिग्मा जो है वो ए ही दिया गया है केवल। ठीक है, ए पर ही केवल है। तो इसके केस में तुम क्या क्या लिखोगे, जीरो पर तुम्हें नल आ जाएगा, फिर ए का पावर 3 आएगा, फिर ए का पावर 3, एन की जगह पर हम लोग 2 डालेंगे, नेचुरल नंबर मान लेते हैं, 2 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, ए का पावर 9 आ जाएगा। तो इसका तुम कैसे बनाओगे डीएफए, ऐसे देखो मैं कैसे बताऊंगा। सबसे पहले तुम्हें जब नल आता है ना, तो नल आता है तो इनिशियल स्टेट को फाइनल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें ना पीछे की एप्सिलॉन क्लोजर के अंदर ये आता है। अब हो गया ये फाइनल। अब तुम्हें क्या करना है, 3 ए पढ़ना है। पहला ए पढ़ा तुमने, दूसरा ए पढ़ा तुमने, तीसरा ए पढ़ के इसी पर तुम वापस से आ जाओगे। क्यों किया मैं बताता हूँ। देखो पहला दूसरा तीसरा फाइनल एक्सेप्ट हो गया, फिर तुमने क्या किया कि चौथा पढ़ा, यहाँ से पाँचवा पढ़ा, छठवां फाइनल। सही समझ में आ रहा है? फिर सातवां, आठवां, फिर नौवां। अब देखो ये क्लीन, ये जो रेगुलर हमने लिखा नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं माई हील नेरोड थ्योरम। ये हिल है, हिल समझ रहे हो, पहाड़ी। माई हिल नेरोड थ्योरम क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज है तो उसको तुम माई हील निरोड इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर लिख पाओगे, जो कि क्या होते हैं, फाइनाइट हो जाएंगे। तो मतलब रेगुलर लैंग्वेज को तुम इसके थ्रू क्या कर पाओगे, इस क्लासेस के अंदर लिख पाओगे। जैसे इसके अंदर मैं बताऊं कौन कौन से क्लासेस होंगे, तो देखो इसके अंदर सबसे पहला क्लास क्या होगा, देखो तुम्हें सबसे पहले ये समझना है ना कि सबसे पहले इसको तुम क्यू नोट मानो। क्यू नोट के अंदर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर, ऐसे जीरो नहीं, ऐसे नल आ जाएगा इसके अंदर, फिर ए टू द पावर 3 आ जाएगा, ए टू द पावर 6, मतलब सारे के सारे जो ऐसे लिखें जो एक्सेप्ट हो रहे हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि डिवाइड बाई 3 पर रिमाइंडर जीरो देते हैं। समझ रहे हो बात को? जीरो आ रहा है ना, 3 पर जीरो आएगा, 6 पर जीरो आएगा, इसको डिवाइड करो ना, 6 को जीरो आएगा। रिमाइंडर की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलस लिखना पड़ेगा, 9 मॉड्यूलस 3 जीरो आएगा। इस तरीके से 12 आएगा, 12 मॉड्यूलस 3 जीरो आ जाएगा। तो ये सारे देखो ना, 12 के लिए 3 यहाँ से पढ़े, फिर 3 पढ़े, 6 हुआ, फिर 3 पढ़े, 9 हुआ, फिर 3 पढ़े, 12 हो गए। तो इस तरीके से तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा अपने दिमाग से लगाओ, Q1 क्या होगा तुम्हारे पास, ये सारे आएंगे ए टू द पावर 1। फाइनल नहीं, इसमें बस लिखना है कौन कौन से स्टेट पॉसिबल है। इस पर फिर कौन आएगा, देखो पहला पढ़ा तो रिमाइंडर एक आना चाहिए इस पर, फिर दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा जब पढ़ोगे तब, फिर सातवां जब पढ़ोगे तब। तो इस तरीके से ये दूसरा हो गया क्लास, इसको तुम बोलो पहला क्लास बोल सकते हो,
इसको तुम बोल सकते हो दूसरा क्लास। फिर हम लोग कर लेते हैं Q2। Q2 के अंदर क्या आ जाएगा, Q2 के अंदर तुम्हारे पास आ जाएगा, जैसे सबसे पहले A2 आ जाएगा, फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, देखो पहला पढ़ा दूसरा पढ़ा, यहाँ पर हम लोग आ गए, फिर तीसरा पढ़ के तो फाइनल हो गया, फिर चौथा पढ़ा, फिर पाँचवां पढ़ा, यानी पाँचवां। अब कौन सा इसके बाद आएगा, छठवां पढ़ा, सातवां पढ़ा, आठवां पढ़ा। इस तरीके से हम लोग इस पर लिख सकते हैं। इस तरीके से बोलने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने माई-हेलेनी-रोड थ्योरम समझ लिया। अब हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर स्पेसिफिक स्ट्रिंग, अब हमें स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स के लिए लिखना है कुछ फाइनाइट ऑटोमेटा। मैं तुम्हें बनाने सिखाता हूँ सिंपल सिंपल। सबसे पहले देखो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हें मान लेते हैं हमारे पास सिग्मा जो है ना वो ए और बी दिया गया है। बोला जाए स्टार्ट विथ ए, इसके लिए तुम्हें एक रूल याद रखो, सबसे पहले क्यू नोट करो, ए पढ़ा लो, ए पढ़ा के ऐसे कर दो, बाउंड्री बना दो कि अब भैया इसके पीछे कुछ नहीं करना है, जा ही नहीं सकते इसके पीछे। तुम Q1 बना लो, इसके ऊपर ए या बी कुछ भी पढ़ा लो, क्योंकि ये स्टार्ट करना चाहिए। इसे तुमने इनिशियल स्टेट पर से ए पढ़ा के तुम इस पर आ गए, इस पर कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ए से स्ट्रिंग स्टार्ट हो चुका है। कैसे, देखो ए पढ़ा, उसके बाद तुम कुछ भी कर लो ना, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग DFA बना रहे हैं, तो बी के लिए क्या होगा, बी के लिए हमें ले जाना पड़ेगा खत्म, यानी कि डेड स्टेट पर ले जाना पड़ेगा। इस पर तुम ए या बी कुछ भी पढ़ाते रहो, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। स्टार्ट विथ ए हो गया ये। अब तुमसे पूछूं एंड विथ ए, नोट पढ़ो भाई। अब क्या करो, इस पर तुम ए या बी कुछ भी पढ़ाते रहो, पर जैसे ही तुम्हारे को आखिरी ए आ जाए, इधर तुम कुछ भी कर लो। कुछ भी करने का मतलब समझते हो, ए प्लस बी का स्टार, कुछ भी कर लो। लास्ट में तुम्हें ए पढ़ना है तो ए पढ़ो और एक फाइनल स्टेट बना लो। ये हो गया। इस पर ए या बी कुछ भी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत होने वाला ए बी, देख भाई देख भाई देख भाई देख। अब तुम इस पर बी पढ़ा लोगे तो फंस जाओगे ना, पूरे तरीके से फंस जाओगे। ए तो तुम पढ़ा सकते हो, ए में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों पढ़ा सकते हो भाई, देखो ना, ए तुम पढ़ाते रहो, सारी की सारी स्ट्रिंग अंतिम में यहीं आती रहेंगी, कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही तुम बी पढ़ाओगे क्या करोगे, तुम पीछे आओगे। पीछे क्यों आओगे, ऐसे देखो ए बी बी, अब बोलेगा बी के बाद मुझे चाहिए ए, वरना ये हो जाएगा रिजेक्ट, तो ये वापस पीछे आएगा बी पर पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। ये हो गया एंड विथ बी। यहीं से पूछा जाता है, जैसे तुमसे पूछा जाए ये जो क्वेश्चन है, एंड विथ 101, डिविजिबल वाला भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। एंड विथ 101 सिग्मा, हम लोग मान लें सिग्मा होना चाहिए इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, 01 दिया गया है। अब क्या करो, तुम बोला गया है एंड विथ ना, तो सबसे पहले तुम क्यू नोट पर खड़े हो, क्यू नोट पर तुम्हारी जो मर्जी आए वो करो, 0 या 1 पढ़ाते रहो, दिन भर पढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 1 आए तो इसको Q1 पे ले जाओ, 0 आए तो Q2 पर ले जाओ, और फिर जैसे ही 1 आ जाए Q3 पर ले जाओ। ये होना चाहिए फाइनल। अब इस पर तुम कुछ भी नहीं पढ़ा सकते, कुछ भी रैंडमली नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एंड विथ 101 बोला गया है ना। अब देखो ये तो हो गया, अब इस पर तुम देखो 0 है 1 नहीं है। अब तुम्हारे पास जैसे ही 1 आएगा तो तुम्हें क्या चाहिए, कितने भी तुम 1 इस पर आए तो इसी पर करते रहो ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जैसे मान लो इस पर से हमने केवल 1 पढ़ा, छोटा सा स्ट्रिंग ले रहा हूँ। अब 1 आए, 1 आता रहे, हम लोग इसी पर करते रहेंगे। सेल्फ लूप का मतलब कितने भी पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो। जैसे ही 0 आ जाए, 0 पढ़ के हम लोग कहाँ भागेंगे, आगे भागेंगे। अब इस पर 0 या 1 फंसेंगे हम लोग, कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं। 1 तो इसका है, 0 नहीं है। अब तुम समझो कि मान लो 1 0 0, अब ये तो क्या हो गया, गलत, क्योंकि हमें एंड किससे कराना है, 1 0 1 से एंड कराना है। हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ये बोलेगा कि भाई ये गलत है, तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा। पीछे क्यों जाना पड़ेगा, तुम्हें वापस से किसको ढूंढना पड़ेगा, 1 को ढूंढना पड़ेगा। इस पर 1 है, 0 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस पर आएंगे, इस पर नहीं आएंगे। क्यों, देखो इस पर अगर हम लोग आएंगे तो क्या होगा, 1, देखो मैं सबसे छोटी स्ट्रिंग ले रहा हूँ, 1 पढ़ा, 0 पढ़ा, फिर हम लोग 0 पढ़ के इस पर आ गए, और फिर हमने 0 पढ़ लिया और 1, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। करके थोड़ा देख लेना ये क्वेश्चंस भाई, फास्ट करा रहा हूँ तो थोड़ा लग सकता है कि नहीं है। तो हम लोग 0 पढ़ के इस पर आ जाएंगे। इस पर क्यों आ जाएंगे, देखो ना, जैसे ही 1 पढ़ा 0 पढ़ा, अब 0 पढ़ के किसकी तलाश है, हमें 1 की तलाश है ना, तो 1 की तलाश है, तो 1 की तलाश यहाँ पर पूरी होगी, यहाँ पर नहीं। तो ये 0 1 इसके लिए हमने कर लिया, इसके लिए भी हमने 0 और 1 कर लिया। इसके केस में 0 और 1 के केस में कहाँ जाएंगे, देखो स्टार्ट वाले में बाउंड्री जो लग गई, ताला लग गया ना, तो ताले का ध्यान रखना होता है। एंड वाले में तुम खेल सकते हो। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको बहुत सारा 1 पढ़ा हमने, साफ कर लेता हूँ थोड़ा, ऐसे कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, क्लियर हो गया। इसको सॉरी, यहाँ पर ठीक है। अब तुम्हें इस पर पढ़ना है 1 और 0। देखो अब तुम एक 0 छोटी स्ट्रिंग को लेकर के आगे बढ़ो, 1 0 1, और 1 आएगा तो तुम्हें क्या चाहिए, 0 1 की तलाश होगी। तो 0 1 की तलाश कहाँ से पूरी होगी, 0 1 की तलाश यहाँ से पूरी होगी। तुम इस पर 1 लेकर के आ जाओ। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो तुम 1 पढ़ के इस पर आ गए, अब तुम्हें जब फाइनल चाहिए तो क्या पढ़ना पड़ेगा, 0 और 1 को पढ़ना पड़ेगा। तो ये होना चाहिए एक्सेप्ट,
अब ये एक्सेप्ट हो पा रहा है। अब जीरो के लिए क्या होगा, जैसे समझो 1 पढ़ा, 0 पढ़ा, 1 पढ़ा, फिर 0 पढ़ा। अब हमें किसकी तलाश होगी, 1 की तलाश होगी ना, 1 0 1 के लिए। तो 1 के लिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे, इस पर चले जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे बना सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना। ये पूछा जाता है। फिर आता है डिविजिबल बाई 4 या फिर 5। जैसे डिविजिबल बड़ा कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है वहीं बता रहा हूँ। 180 डिविजिबल बाई 4 या फिर 5। तो 4 और 5 से डिविजिबल पूछा गया है, तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले कितने स्टेट्स बनाने पड़ेंगे, देखो कितने। क्यू नॉट पर खड़े हो, हमारे पास मान लेते हैं सिग्मा केवल ए दिया गया है, तभी हम बना पाएंगे इसको, ठीक है। ए पढ़ा, फिर हमने ए पढ़ा, फिर हमने ए पढ़ा, फिर हमने ए पढ़ा। अब ये क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि 4 ए पढ़ें, बोला जाएगा नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाई 4 या फिर 5, एक्सेप्ट होना चाहिए। अब देखो 5वां ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो 5वां ए के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ हिट एंड ट्रायल। ये पढ़ा तुमने, तो इसको भी एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। अब इस पर तुम खड़े हो, तो इस पर तुम कौन कितने ए पढ़ सकते हो, या तो 0 पढ़ सकते हो, या फिर 5 पढ़ सकते हो, या फिर वापस से आओगे तो 10 पढ़ सकते हो। तो ये तो सारे 5 वाले एक्सेप्ट हो गए। अब 4 वाले देखो, 5 के बाद तुमने पढ़ा, फिर 6 7 8 और 9। फंस रहे हो, नहीं फंस रहे हो, बुरे तरीके से फंस रहे हो, क्योंकि तुम क्या एक्सेप्ट करवा पा रहे हो, ए टू द पावर 9। 9 जो है वो ना ही 4 से डिविजिबल है, ना ही 5 से डिविजिबल है। इसकी वजह से हम लोग फंस रहे हैं। तो इस तरीके से बनाना नहीं है। तरीका सही है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके अंदर। देखो हम लोग क्या करेंगे, क्यू नॉट बनाया, ए पढ़ेंगे, फिर ए पढ़ेंगे, फिर ए पढ़ेंगे, फिर ए पढ़ेंगे हम लोग, फिर ए पढ़ेंगे हम लोग Q2, फिर ए पढ़ेंगे हम लोग, फिर हम लोग पहला पढ़ा ए, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, Q3 ये है और Q4 ये है। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे, एक देखते हैं, बस हिट एंड ट्रायल से मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ जाए। चौथा पढ़ा, 5वां पढ़ा। अब देखो तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर तुम एक रैंडम तरीके से बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें शायद पैटर्न में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा कि देखो इसके अंदर डिविजिबल बाई 4 और 5 भी तुमसे पूछा जा सकता है, या फिर डिविजिबल बाई 4 एंड 5 भी पूछा जा सकता है, मतलब दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स भी पूछी जा सकती हैं। तो इसके अंदर तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टाइप की स्ट्रिंग्स की टाइप पढ़ रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग की टाइप्स आती हैं उसके अंदर। किसके अंदर आती हैं ये, डिविजिबल, बेसिकली डिविजिबिलिटी के अंदर आती हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी वाला जो पूछा जाता है उसके अंदर इसके रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कुछ देख रहा हूँ, उसके रिलेटेड तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमने एक टॉपिक जो पढ़ा है उससे इसको रिलेट करना चाहता हूँ। वो टॉपिक जानते हो क्या है, तुम कोशिश करो याद करने की, मैं बताता हूँ। देखो ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, तुमने एक पढ़ा था, मैं तुमको दिखाता हूँ किससे रिलेटेड है। यहाँ पर देखो, बड़ी बहुत, देखो यहाँ पर हमने ये पढ़ा, 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 ये पढ़ा अभी तक। तो यहाँ पर एक टॉपिक थी जिसमें मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर ले चलता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ, उससे रिलेटेड है। तुम उससे रिलेट करोगे ना तो काफ़ी इजीली, जो तुम अगर नहीं भी बना पाओगे उसके केस में भी तुम आसानी से रिलेट करके बना पाओगे इसको। ये हमने सिग्मा ए भी किया था, यहाँ पर हमने किया था, ये तो मिनिमाइजेशन पढ़ा, फिर NFA टू DFA कन्वर्जन हमने पढ़ा, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के लिए तरीका पढ़ा जिसको कि क्लीन थ्योरम भी बोल सकते हैं, ये एप्सिलॉन क्लोजर हमने पढ़ा। तो ये एक मैंने तुम्हें कनकैटिनेशन करके पढ़ाया था। यहाँ पर कनकैटिनेशन जो पढ़ाया था ना, कि स्ट्रिंग्स को ज्वाइन ये रहा यूनियन वगैरह करने के लिए। यूनियन देख रहे हो, डिविजिबल बाई 4 और 5 को तुम इससे रिलेट कर सकते हो। मैं चलता हूँ कहाँ मैंने बताया था, देखो सबसे पहले देखो डिविजिबल बाई 4 और 5 बोला गया, तो इसका तरीका तुम क्या कर सकते हो, जानते हो क्या कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला तुम स्टेप लो, डिविजिबल बाई 4 बनाओ, जिसके अंदर नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाई 4 है, यानी Q0 से स्टार्ट करो। ये तो होगा ही क्योंकि इस पर 0 ए पढ़ रहे हो, एक पढ़ो, दूसरा पढ़ो, फिर इस पर ए, तीसरा पढ़ो, और फिर चौथा पढ़ के इस पे आ जाओ। तो सारे के सारे चौथा पढ़ के ए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां हो गया ही। अब तुम बना लो दूसरा डिविजिबल बाई 5। 5 के लिए ऐसे एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पढ़ के इसी पर आ जाए। अब इन दोनों को करा दो यूनियन, नल से नल से, ठीक है। तो ऐसे तुम बना सकते हो इसको, ठीक है। इसके अंदर टोटल स्टेट्स जो आती हैं, देखो टोटल स्टेट्स जो आएंगी वो आ जाएंगी। अगर हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से बनाएंगे, जब मिनिमाइजेशन वगैरह करेंगे, तो 20 स्टेट्स इसके अंदर आती हैं। बाकी तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कनकैटिनेशन करके हमने इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। जब सिग्मा इज इक्वल टू ए दिया जाएगा तब इसको दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। कनकैटिनेशन इसको तुम रिलेट कर पाओगे उससे।
यूनियन कंकैटिनेशन जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड हो रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्ट्रिंग्स पूछे जा सकते हैं जिसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसके बारे में हमें स्टार्ट में पढ़ना चाहिए था पर हम पढ़ रहे हैं लास्ट में। वो टॉपिक है अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग और लैंग्वेज की बेसिक डेफिनेशन। ये तो भाई कर लो यार, अगर यहाँ तक तुम वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम ये सब चीज़ें कर पाओगे इस तरीके से। अगर क्वेश्चन आते हैं 2-2 4-4 नंबर के क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा तुम्हें। देखो, सबसे पहले पूछा जाता है स्ट्रिंग, फिर आ जाता है लैंग्वेज, और एक क्या था, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ सिलेबस। सिलेबस 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 यहाँ पर है भाई, यहाँ पर से क्या था, देखो अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग और लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग और लैंग्वेज कहाँ लिखा था भाई? अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग और लैंग्वेज यहाँ पर लिखा था, ठीक है। ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता ये, ठीक है। एक हम लिख लेते हैं इसके ऊपर, तीसरा नंबर अल्फ़ाबेट। देखो अल्फ़ाबेट जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, वो क्या होता है, सिंबल्स का सेट होता है। ये सेट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी। बताया ना, एप्सिलॉन इसके अंदर नहीं आ सकता, मतलब ये एप्सिलॉन खाली ऐसे नहीं हो सकता। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, ठीक है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ऑफ टर्मिनल्स, ठीक है। ये छोटा डिफिनीशन है, यानी ऐसे कुछ लिखोगे तो ये सारे क्या हैं, टर्मिनल्स हैं, ठीक है। इनको हम लोग स्ट्रिंग बोल सकते हैं। और लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। यानी तुम जैसे सेट सेट है ये, तो इसके अंदर ए लिखो, जो ए स्टार है उसके लिए क्या लैंग्वेज होगा, ए होगा, नल भी आएगा इसके अंदर, ए आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये लैंग्वेज हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा इस यूनिट के अंदर। मैंने जितने कम टाइम के अंदर हो सकता था तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, बस इतनी सारी चीज़ें तो तुम्हें एक्सप्लेन की हैं यार, देखो इतनी सारी चीज़ें, तो इसको तुम देख लेना अच्छे से। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो बताना मुझे, आगे की बनाऊँगा वीडियोज़। अगर तुम्हें कुछ भी कन्फ्यूजन लगता है तो बताना, मैं नहीं रहने दूंगा और क्या करूँगा, मत बताना ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू अलॉट अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो। बाकी किसी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आर्ट एंड थ्योरम वगैरह के अगर बोलोगे तो क्वेश्चंस भी करा दूंगा, यहीं पर हूँ मैं, क्वेश्चंस करा दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। थैंक यू अलॉट।